नमस्कार, सलाम दिल्ली न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और सभी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं और इसी के मद्देनजर आज हम आए हैं मुंडका विधानसभा में। तो मुंडका विधानसभा से संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार हैं योगी माथुर जी। आइए मिलते हैं योगी माथुर जी से, इनके क्या मुद्दे हैं और जनता में इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इन्हीं से चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों पर। तो आइए मिलते हैं योगी माथुर जी से। नमस्कार योगी जी। नमस्कार जी। योगी माथुर जी, आप संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के तहत आप चुनाव मैदान में हैं, इसके क्या आपके क्या मुद्दे हैं और संयुक्त क्रांतिकारी आप जो मोर्चा है वो क्या क्या करने जा रहा है? अब जो वर्तमान के जो हालात हैं उनको देखते हुए हमारे संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा और अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के समर्थन देते हुए उम्मीदवार के रूप में मुंडका विधानसभा क्षेत्र से उतारे, जो किसी के पक्षपात में नहीं है, किसी को बनता आरोपित करने में नहीं है, लेकिन जो राजनीति हो रही है, जो आसपास की व्यवस्था है, जो इस देश के ऊपर विधानसभा में बैठकर अनाप शनाप पक्षपात की राजनीति की जा रही है जी। ये जनहित में घातक है, राष्ट्रीय हित में घातक है, देश की एकता अखंडता के लिए घातक है। तो हम केवल एक ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, गली नाले सड़क, वो तो हालात बदहाल है, तो कहना भी बेकार, सबके सामने ही है। किस किस कॉलोनी में, किस किस गांव की फिरनी में क्या क्या बुरा हाल है, उसका सुधार होगा, उसको तो समय पर सम्मान के साथ होगा। लेकिन उसके लिए हमने अब एक राजनीतिक विकल्प देने का विचार किया है कि एक सोच समझ के सुनीति जो राष्ट्रीय हित में हो, जनहित में, मानव हित में हो, सर्वहित में हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, जो सब संतुष्ट हो, आनंद में जीवन जीवन, क्योंकि जीवन, मानव जीवन अनमोल है और इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसके कुनीतियों के कारण, पूर्ण राजनीति के कारण ये भेंट चढ़ है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अच्छा योगी माथुर जी, इस समय चुनाव जो प्रचार है, जितना चुनाव आयोग ने एक लिमिट रखी है उससे ज़्यादा ये खर्चे कर रहे हैं और चुनाव से पहले भी खर्चे लगा दिए। ऐसा बताया जाता है कि सारी पार्टियां बड़े मोटे फंड देकर अपनी टिकट लेके आई है, लेकिन जनता के बीच में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है और सब जानते हैं कि सभी एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ऐसे में उनका जो पैसे दे के टिकट लाना, फिर अनाप शनाप पैसा पब्लिक में खर्च करना और चुनाव आयोग के जो नियम बनाए उनकी भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो आखिर में ये जो पैसे इतना खर्च कर रहे हैं आखिर निकालेंगे कहाँ से? बिल्कुल आपने एकदम नशे की बात करी है, जड़ पे चोट करी है। मैं ये शब्द तो प्रयोग नहीं करूँगा कि एक ही थाली के मतलब एक ये कह सका है कि जनता ऐसा मानती है। जनता, हाँ, जनता ये बात मान ली, जनता का रुझान कहना और रिस्पॉन्स इसी प्रकार का है, क्योंकि वो राजनीति से बच्चे नेता से, अरे जो वोट मांगने की बातों से विश्वास खो चुके हैं, वो हमें महसूस हो रहा है और हम भी जनता का हिस्सा है, कोई आम तो अलग से तो है नहीं। तो दूसरी बात, जो माहौल एक करेक्ट हो जाता है ना, अगर जिसने जो मौका मिला, अगर आपने उस मौके का फायदा नहीं उठाया तो आप बेवकूफ़ कहलाओगे। एक सोच विचारधारा ये होगी है कि आप किसी बढ़िया अच्छे राजनीतिक पद पर आगे मिल गए हो और आपने उस पद का, उस कार्यकाल का, समय काल का फायदा नहीं उठाया, यानी कि भाई पैसा कलेक्ट नहीं कराया, पैसा इकट्ठा नहीं कराया, अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाई, तो आप बैठे ना बैठे बेकार हो, बेवकूफ़ बुद्धिमान नहीं। और दूसरी बात, दूसरा दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, जब सभी कलेक्टिंग पर लग रहे वैसे हैं, तो वो क्यों ना करे? अगर उसने वो ईमानदारी पर रह गया तो उसको सारे तो बनेंगे, कोई ये अलग प्रजाति का, ये अलग प्रजाति का, हम तो अल्लाह के कोई बैठा शहर में, और ये अच्छा ईमानदार निष्ठा मानने के डे इसका ईमानदारी जगह वो उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, वो तालमेल नहीं बैठेगा। तो एक कई बार आदमी मजबूरी में होकर ये कदम उठाना पड़ा है। जब एक माहौल बदलेगा, जब एक वैचारिक क्रांति आएगी, तो वह सारे का आएगी और सबको उसको मानना पड़ेगा और सहमति से उसको परिवर्तन करना पड़ेगा।
इतनी पार्टियां जो है, जो लीडिंग पार्टियां वो मैदान में हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रही हैं। आप जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हो कि जो बड़ी पार्टियों को छोड़ के जनता आपको वोट देगी? बिल्कुल आपकी बात एकदम सत्य है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो ऊपर से नीचे तक ऐड और पकड़े लिया, और बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, योगी जी भी आ रहे थे, तो हमारे लिए भी आदरणीय है, हम पूजनीय हैं और हम उनके संगठन से जुड़े हुए हैं, हिंदू युवा वाहिनी से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा जुड़ना है। और अब बात आते हैं आपके उसमें प्रश्न पे, तो उसमें यह है कि हमने भाई एक सामान्य चेहरा, एक सामान्य बैकग्राउंड क्यों वोट देगा, तो उसके लिए हमने ये रखा है सर्वप्रथम तो हमारा जो आचार व्यवहार है जो अपने गांव समाज कराड़ा मजरी कॉलोनी मजरी भाईचारे में, उसके आधार पर नहीं। और हमारे गांव में तो भाई चेहरे पे वोट पड़ी, हम तो 5 पीढ़ियों पे वोट मांगेंगे, हमारे 5 पीढ़ियों में कोई खोट परेशानी दिक्कत होता है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी उसके लिए वोट मांगेंगे। और यदि सफल होंगे तो आपके भविष्य के लिए वोट मांगेंगे, क्योंकि आपका भला करने जा रहे हैं, आपकी सुल नीतियाँ करने जा रहे हैं, उसके लिए वोट मांगेंगे। और उसके साथ साथ हमने 10 ऐसे पॉइंट बनाए हैं जो सारे सबके आम जीवन को छूते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम हमने अपने सब लावारिस गौ माता 20 गौशाला खोल लेंगे मनका विधानसभा क्षेत्र में। और कराड़े से जो मनका रोड है बदहाल है, ये हमारा अंडरपास है वो बदहाल है, ये एकदम नया तरोताज़ा फ्रेश होगा, तुरंत बजट इसका बनाएगा, पेश होगा, कार्रवाई होगी। उससे पहले इसको चलने लायक बना दिया जाएगा, तो बहुत खड्डे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चे के। इसके साथ घेवरा जो फाटक है उस पर घंटों जाम लगा रहता है, तुरंत उस पर फ्लाई का काम चालू हो जाएगा। वो जो दिल्ली में एंट्री होते हैं टीकरी बॉर्डर से और नांगलोई का बदहाल है, वो चालू हो जाएगा तुरंत। और जितने भी कराड़े की फिरनियाँ हैं, ये कराड़े की फिरनी समेत 20 गाँवों की फिरनी है वो चालू हो जाएगा। कराड़े का हमारा ये जो दादा मांडू का जोड़ है हाँ, उसमें तो मलबा बहुत है, गाद इतनी भरी पड़ी है, 3-4 दिन पहले मैं कवर करके आया हूँ। बिल्कुल, हम छोटे थे जब अपने भैंस चलाते थे, कई कई घंटे से लोटे रहे, दिल्ला जल था इसमें, पी लिया करते हैं, बात लगा डर लग गया है। अब तो गाद भरी है, श्रद्धा के साथ उसमें नकाला करते हैं, तो उसको सफाई करके उसको बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण बनाया जाएगा। एक आपके यहाँ पे स्टेडियम भी है जो भी बदहाल है, जर्जर है और बहुत मतलब उसका भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, क्योंकि काफी दिन से उसका भी अनदेखे हुए संभाला नहीं जाएगा। तो मिलजुल कर गाँव वालों की सलाह मशवरी से विचारधारा से उसका भी सौंदर्यीकरण कराएंगे। कराला में हमने दौरा किया था कि जो घरों के आगे नालियां हैं तो पूरा पानी नालियों से बाहर बिखर रहा है। बिल्कुल, क्या करें उसको देख के हम जो है अपने गांव का भी है, तस्वीर जी विधायक जी अपने कैंडिडेट हैं और हमारे निगम पार्षद हैं बाबू जी, तो वे साथ में हैं। अब परिवार है, विचार है, एक हैं, तो हम उस पर ज़्यादा बोल रहे नहीं, लेकिन घर परिवार इसमें उसमें होना नहीं चाहिए। और व्यक्तिगत विचार देते हैं, ये है नहीं भी खर्चा हमारे गांव में, इसलिए विचारधारा यदि ये है कोई ऊपर की जो राजनीति है वह गलत है। लेकिन जो काम क्षेत्रीय काम है होते हैं वो तो क्षेत्रीय नेता ही करते हैं ना, बड़े मुद्दे तो देश के लिए आगे दिल्ली के लिए बड़े हैं, लेकिन इलाके के मुद्दे तो बिल्कुल मानने की बात है, आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, सच्चाई यही है। जो कहने की बात है कि विगत तो करते रहे, आपने भाई एक जनमानस ने चुनकर जन सेवा का मौका दिया, भगवान का धन्यवाद करो। और बड़ा मन से कर्म से वचन से करने से कथन से एक होकर लगो, जब जनता की सेवा करोगे आशीर्वाद मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो कभी कभी मौके होते हैं गवाह क्यों। तो हम उसके साथ ये कई मुद्दे और ये रखे हैं, उसके सब ये देन लग रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये लिखा गया है कि हम भिखारी नहीं अधिकारी बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जो वरिष्ठ होंगे उनको प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। एक उसका वोटर सम्मान भत्ता, क्योंकि उसने 60 साल तक लोकतंत्र को जिंदा रखा, उसको एक सम्मान के रूप में 10,000 रुपये मिलने चाहिए।
अच्छा, दिल्ली में जिस तरह की रेवड़िया बट शब्द है, क्योंकि यही पॉपुलर शब्द है जो चाहे छूट दे रहे हो या कुछ भी सहायता देंगे, लेकिन रेवड़ियों का ये जो शब्द जाल है, इसमें दिल्ली का जो है सारा बजट तो इसी में चल जाएगा। आगे दिल्ली का विकास कैसे होगा? विकास दिल्ली तो पहले खड्डे में जा रही, 45,000 करोड़ के खड्डे में दिल्ली सरकार है। अब एक तरफ दिल्ली सरकार, दिल्ली का मालिक, और एक तरफ दिल्ली की जनता हो, और आमने सामने पूछा कोई ये खड्डे कैसे खोद दिए, इतना कर्जा कैसे हो गया, इसने भरेगा कौन, ये फ्री फ्री की रेवड़ियाँ देगा कौन, उसको पूछनी चाहिए, लेना चाहिए। अब तो मुख का ये हालात ये हो गया है, तो शब्दों से मानने वाला नहीं, उसका कान पकड़ के मैदान में लेना चाहिए, श्री रामलीला मैदान में, जहाँ से केजरीवाल वो जो अन्ना हजारे जी ने हमारी छाती पे ये ऐसा रुपया राजनीति तो पैदा समझ चाहोगे, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हम सब राजनीति की ओर हैं, लेकिन मजबूर कर रहे हैं। मतलब इतना गिरावट नहीं आनी चाहिए, अति होनी चाहिए। कहीं तो सोचो देश महान है, कितने लोगों ने जान दे रहा है कि बलिदान हो रहे हैं यार, इसके इतना ग्रह युद्ध और इसको टुकड़े टुकड़े करने की राजनीति बहुत कर रही हो तुम। लेकिन केजरीवाल जैसे आप बताए उनका कान पकड़ रहे हैं, ऐसी ये जो काम है वो कौन करेगा? जनता तो आजकल दारू की वोट 500 के नोट में वोट देने के लिए दी है। बस जनता ये शक्ति है, मेरे में आप में क्या, आपको कुछ नहीं है। हम जो कार्य करने जा रहे हैं ये मेरे योग्य नहीं था। मैं मेरे बैकग्राउंड के पीछे देखकर जो 12 परिवार हो, पीछे बैकग्राउंड होते हैं, राजनीतिक परिवार होते हैं, और उनका कार्य है, हमारा थोड़ी। हम तो एक आम साधारण हैं, लेकिन बेचारों पर चल रहे हैं। ईश्वर परमात्मा महादेव की आराधना करते हैं, वो चला रहे हैं, उस पर दृढ़ आस्था है। कुछ ना कुछ अपने जनहित में, सर्वहित में सकारात्मक परिणाम निकलेंगे, क्योंकि हम मखोल ने मिसाल बनाना चाहते हैं। इसी आत्मविश्वास से रास्ते पर चल रहे हैं। रेवड़ियों के बीच में और जनता जो दारू और खासकर जो झुग्गी इलाके हैं और कच्ची कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे ये सब रेवड़ियाँ बटेंगी और दारू और 500 जो भी है कैश बटता है। ऐसे में जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किसका साथ दें और क्या करना चाहेंगे? वो किसी का साथ ना दे, सबका साथ बार बार देख लिया। जिससे को कैश मिलता है कैश रख लो, कोई खाने पीने की चीज़ें मिलती है खाने पीने की चीज़ें रख लो, और आगे की जो बातें हैं वो थोथी बातें हैं। आप सब के सब बात सुनकर अब की बार मुंडका विधानसभा क्षेत्र पर 6 नंबर पर मोहर लगाओ, उसका बटन दबाओ, और आपकी हर सुविधा पूरी होंगी। आपको कोई जरूरत नहीं है 2100 और फलाना 100 2500 2800 सीधे करके अगर 10,000 को खाओ पियो मौज मारो। इसमें स्कीम में है ना, क्यों परेशान हो रहे हो? और सारी सुविधा मिल जाएगी और आगे तक आपका भविष्य सुधरेगा। तो अब की बार इतिहास रचना है, और जितने भी जहाँ से भी वीडियो और भी विचार जा रहे हैं, मेरे हिसाब में तो 50 60 70 80% प्रभावित होकर अपना वोट परिवर्तन करना चाहिए। सोच बदलो भाई, दशा बदलेगी, हमारा भविष्य बदलेगा, एक नया राजनीतिक विकल्प आपके लिए तैयार होगा। बार बार हिम्मत हौसले होते नहीं है, हमने ये आगे बढ़ना हम कुछ कोई परिणाम हो, हम राजनीतिक क्षेत्र में खड़े नहीं होंगे, आएंगे नहीं, कोई मतलब नहीं होगा हमारा। सीधी बात है, हमारा रास्ता है कुछ और होगा। ये तो बहुत कुछ झोंक कर आपकी सेवा में, देश की सेवा में, कोई मातृभूमि मानवता महादेव कुछ करवा रहे हैं, समझ लो, स्वीकार लो, ये मंगल प्रार्थना है। तो ये थे योगी माथुर जी, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव से ये चुनाव लड़ रहे हैं और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। और देशभक्तों के जो सपने को साकार करने का अगर कोई जज्बा है तो वो योगी माथुर जी में है। और शहीदों के देश को आज़ादी दिलाई हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने, उनका ये साथ लेकर उनको अपना आदर्श मानकर मैदान में उतरे हैं। उनको साथ लेकर ये इनके आदर्श पर चल के ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। जो बड़ी पार्टी हैं वो पहले जितना पैसे वो खर्च कर रही है वो जनता के पैसे से ही आगे सबसे पहले अपना घर भरेंगे। ऐसे में योगी माथुर उम्मीद की किरण क्षेत्र के लोगों को एक नजर आती है। तो योगी माथुर जी के आगे के जो भी कार्यक्रम होंगे उसको हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे भाई